यहाँ तो मृतक सचिव कर रहा कोटेदार के खाद्यान्न का सत्यापन। 2 साल पहले ही हो चुकी है खाद्यान्न सत्यापन करने वाले सचिव की मौत। खाद्य एवं रसद विभाग से मांगी गई रिपोर्ट से हुआ खुलासा। गोंडा जिले के ब्लॉक फरसपुर के नारायणपुर मर्दन गांव का मामला। ग्राम प्रधान ने आयुक्त से मिलकर की मामले की शिकायत। गरीबों को सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क खाद्यान्न के मामले में भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हो चुकी हैं। इस पर अंकुश लगाने व वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार भले ही सिस्टम बदलती रहती है, लेकिन भ्रष्टाचारी भी अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए पैतरे बदल लेते हैं। पात्रों को निर्धारित मानक से कम खाद्यान्न देने व मृतक के नाम से खाद्यान्न की उठान करने की बहुत सी शिकायतें आपने सुनी होंगी, लेकिन हम आज जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ तो मृतक अधिकारी कोटेदार के खाद्यान्न के वितरण व उठान का सत्यापन कर रहा है। दरअसल हर महीने कितने कुंतल खाद्यान्न को खाद्य विभाग से प्राप्त किया गया व कितना वितरण किया गया, इसके सत्यापन के लिए हर कोटेदार के यहाँ सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन गोंडा जिले के विकासखंड परसपुर की ग्राम पंचायत नारायणपुर मर्दन में 2 साल पहले मृतक हो चुके सचिव द्वारा अभी भी कोटे का सत्यापन करने का प्रकरण सामने आया है। ग्राम प्रधान राजाराम ने मामले की शिकायत मंडलायुक्त से करते हुए इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्राम प्रधान ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय से उन्होंने कोटे का सत्यापन करने वाले अधिकारी की जानकारी मांगी। उसके बाद जो सूची उन्हें दी गई वह जिस अधिकारी व सचिव को सत्यापन करने वाला बताया गया, उसकी मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है। बताया कि सूची ने गांव के कोटेदार सुनील कुमार के कोटे का सत्यापन सूची के मुताबिक सचिव गायत्री देवी कर रही है, जबकि उनकी मौत नवंबर 2022 में हो चुकी है। बताया कि कोटेदार और विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का घिनौना खेल सालों से खेला जा रहा है और इसकी भनक उच्च अधिकारियों तक तो नहीं लगने दी गई। प्रधान ने बताया कि 19 अप्रैल को सबसे पहले एसडीएम से मामले की शिकायत की गई, लेकिन कोई जांच या कार्रवाई करने से मना करने पर आयुक्त से शिकायत की गई। वही गांव के कार्यधारक प्रमोद सहित कई अन्य ने भी मंडलायुक्त से शिकायत की है, जिसे मानक से कम राशन देने का आरोप लगाया है। बताया कि ई पास मशीन में कोटेदार फिंगरप्रिंट लेने के 3 दिन बाद राशन देने के लिए बुलाते हैं। आरोप है कि पहले से ही तौल कर रखे हुए चावल और गेहूं की पोटली को तौल मशीन पर रखकर खानापूर्ति की जाती है। उसके बाद मानक से कम राशन देकर उनके हक का राशन हड़प लिया जाता है। शिकायत मेरी ये है कोटे के संबंध में। मैं 19 तारीख को गया था अपने ब्लॉक, वहाँ तहसील में तहसील दिवस का कार्यक्रम था। फिर मैं खाद्य विभाग में गया। मैंने कहा कि आप मुझे नोडल अधिकारियों की लिस्ट बता दीजिए जो मेरे यहाँ का राशन प्रमाणित करता है, वितरण और उठान का। तो मुझे एक लिस्ट दी गई। लिस्ट देख के मैं चौंका, क्योंकि उस लिस्ट में मेरी ग्राम पंचायत में 2022 में मृतक कर्मचारी की तैनाती 2025 में खाद्य विभाग दिखा रहा है। उसी संबंध में मैंने एसडीएम साहब को कहा कि आप सर इसकी जांच करवा दीजिए। मैंने उनको एप्लीकेशन दिया 19 को, उन्होंने आज तक कोई जांच नहीं करवाई। तब मैं सोमवार को जाके कमिश्नर साहब को मिलके उनको अपनी कंप्लेन दे के आया हूँ। कौन कर्मचारी थी वो एक कर्मचारी का नाम था, मेरे यहाँ ग्राम विकास अधिकारी थी, जिनका नाम गायत्री देवी था। गायत्री देवी की मृत्यु 15/11/2022 को हो चुकी है। आज की तारीख में उनके पति अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद मृतकाश्रय पर नौकरी कर रहे हैं, जो मेरी ग्राम पंचायत में तैनात भी नहीं है, बगल परसपुर विकासखंड के दूसरे ग्राम पंचायत में तैनात हैं। परंतु उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद भी मेरे गांव के कोटे के उठान और वितरण का सत्यापन उनकी पत्नी कर रही है। ये मृत्यु कब हुई थी? ये मृत्यु हुई थी 15/11/2022 को। और 25 चल रहा अभी भी? हाँ, अप्रैल 2025 में जो मुझे खाद्य विभाग से लिस्ट उपलब्ध कराई गई, उसका वो आज भी वो गायत्री देवी ही पोस्ट है उस पर, और वही सत्यापन कर रही हैं। इसकी जांच करवाई जाए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। क्या आपके यहाँ कुछ फर्जी लोग भी राशन पा रहे हैं? करीब 500 यूनिटें फर्जी हैं। मेरे यहाँ सरकारी कर्मचारी वो मौके पे सरकारी विभाग में तैनात हैं, अपने बेटे के नाम राशन कार्ड डलवा के अपनी पत्नी सहित राशन ले रहे हैं। 500 यूनिट फर्जी है? 500 यूनिट फर्जी है। इस कोटेदार को मैंने 2019 में सस्पेंड करवाया था। किस लिए? यही घटतौली, जिसकी शिकायत मैंने फिर की है। सोमवार को कमिश्नर साहब को इस बारे में मैंने एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें करीब 200-250 लोगों की एफिडेविट लगा के मैंने दिया है। वो 200-250 लोग कहते हैं जहाँ कहिए वहाँ मैं कह दूंगा कि मैं 4 किलो पाता हूँ, और वो भी आज अंगूठा लगाता हूँ तो 3 दिन बाद कोटेदार बुलाता है। 3 दिन बाद क्यों देते हैं? 3 दिन बाद देते हैं। पहले घटतौली कर लेंगे तब तो देंगे, तब 4 किलो प्रति यूनिट देते हैं, इसी वजह से 3 दिन बाद बुलाते हैं। किस पद पे आप हैं और कौन सी ग्राम पंचायत? मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, नारायणपुर मर्दन मेरा
गांव है, मेरा नाम राजेश चौबे है।